नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैथ्स पे स्वागत करता हूं। जैसे कि आपकी बराबर से एक शिकायत थी कि आपने ज्योमेट्री नहीं पढ़ा ए टू जेड क्वांट बैच में, जबकि मैंने पढ़ाया था। बट मैं उस टाइम बहुत क्लासेस लेता था, मुझे याद है अच्छी तरीके से। तो मैं चाहता था कि ज्योमेट्री एक बहुत लंबा टॉपिक है, उसका महीना भर ना खींचे। तो हमने 20 क्लासेस अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल क्लास ली थी और पढ़ाई थी ज्योमेट्री जनवरी में। वो वीडियो आज भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चों को था नहीं, मुझे व्हाइट बोर्ड पे पढ़ना है या बोर्ड पे पढ़ना है, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ना है। तो उनके लिए अब हमने क्या किया है, जो हमारा लास्ट ऑफलाइन बैच था उसकी वीडियोज हम आपको दे रहे हैं ज्योमेट्री की। लगभग वो भी ऐसे ही 35-40 घंटे की वीडियो है और कोशिश कर रहे हैं कि उसको कट कट करा के दें, जिससे कि सिर्फ आपको कंटेंट मिले। और वो हमारी कोशिश है। तो अभी जो आप इसके बाद देखेंगे, जैसे ही मैं हटूंगा तो वो वीडियो शुरू हो जाएगी। उस टाइम मैं बड़ा मोटा हुआ करता था, ठीक है, एकदम अल्फू टाइप का अंकल हुआ करता था। तो उस पर मजाक नहीं बनाना है, आपको पढ़ने से मतलब है, पढ़ना है। वो वीडियो आपको रेगुलर इसी मंथ में सारी की सारी मिल जाएंगी। कोशिश है कि एक एक 1.5 घंटे की वीडियो आपको दे दी जाए एक एक बार में, ताकि आपका ज्योमेट्री भी फिनिश हो। बाकी मैं ए टू जेड क्वांट 2.0 जब लेकर आऊंगा, आज से 10-15-20 दिन, एक महीने बाद से, तो मैं वो सब भी पढ़ाऊंगा। तो सारे टॉपिक्स ही पढ़ाऊंगा। फिर वो बैच 6 महीने चलेगा या 7 महीने का टारगेट रहेगा हमारा कि 7 महीने तक बैच चले, ठीक है। 15 दिसंबर मैक्स टू मैक्स में फ्री हो जाऊंगा। हमारे घर में शादियां हैं, थोड़ा बिजी है सब कुछ, ठीक है दोस्त। तो फिर हम तब मिलेंगे उस वक्त। बाकी मैं अभी जो कर रहा हूं, अगर आप अभी लाइव प्रैक्टिस करना चाहते हैं या आपने ज्योमेट्री पढ़ ली, तो मैं अनअकैडमी पे सुबह 9 से 11 फ्री स्पेशल क्लासेस भी ले रहा हूं। और जिन बच्चों को डाउट आता है तो वो आस्क के डाउट फीचर का यूज करके डाउट भी पूछ सकते हैं। अगर आप 15 डाउट पूछेंगे तो आपको सारी लाइव क्लासेस भी 15 दिन के लिए फ्री हो जाएंगी। वो भी आप देख सकते हैं, डाउट पूछने का तरीका यहाँ पे दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बात इतनी सी है बस कि आप ये ज्योमेट्री की वीडियो एंजॉय करिए। मैं तो भी इस वक्त बाहर हूं जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो मैं मिलूंगा आपसे, जल्दी मिलूंगा, और लाइव भी करेंगे एक, और उसमें आपसे बात करेंगे। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। देखिए, जहां से जो भी मिले उसको एक्सेप्ट करके, समझ के आगे बढ़िए, तभी सिलेक्शन संभव है। जब सब कुछ पढ़ के जाएंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। तो जो बच्चे प्री की तैयारी कर चुके हैं, जिनको प्रैक्टिस करनी है, तो वो सुबह 9 बजे जरूर मिले। तब तक मैं विदा लेता हूं। आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें और ये एंजॉय करें वीडियो को। चलिए, वीडियो शुरू होने वाली है, देखिए। मैं तो बढ़िया रहता हूँ हमेशा। हेलो, कृपया शांति से बैठ जाएं। अगर आप ज्यादा हीरो बनने की कोशिश करेंगे तो हाउ यू नंदिनी? फाइन, एवरीथिंग इज फाइन। ओके, यू आर वेरी नाइस। थैंक यू बोलना होता है बेटा, तारीफ हो रही है आपकी। देखिए, आप कितनी भी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जब तक इवेल्युएशन नहीं होगा, जब तक टेस्ट नहीं देंगे, तब तक पता लगना बहुत मुश्किल है। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि अभी आपने तैयारी शुरू की है, कोई बात नहीं, आप कोई टेस्ट सीरीज मत खरीदिए। आप जितने फ्री टेस्ट अवेलेबल हैं उन्हीं को दीजिए। इतने अच्छी अच्छी एजेंसियां फ्री टेस्ट बना रही हैं, उसका फायदा उठाइए। सिर्फ भागते रहते हैं, सर मैं किसके मॉक टेस्ट दूं, बार बार पूछते हैं। ऑलिव बोर्ड अखिल भारतीय लाइव टेस्ट करा रहा है, लाइव टेस्ट है, पूरे इंडिया लेवल पे टेस्ट करा रहा है 4 से 5 दिसंबर में, टीयर 2 के लिए। तो आप अपने आप को आंक सकते हैं कि आपकी अभी तैयारी कितनी है, कितने मार्क्स आ रहे हैं। पेपर के अंदर जो स्ट्रेस होगा, टाइम मैनेज होगा, वो कैसे हो सकता है, वो आप देख सकते हैं। और इनके वीकली चैलेंज टेस्ट भी चल रहे हैं, वो भी 4 और 5 दिसंबर में है। वीकली चैलेंज टेस्ट, जहां पे क्या है कि आप हर वीक टेस्ट देके पता कर सकते हैं कि आप अभी कितने पानी में हैं। तो हमने दोनों टेस्ट के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, आप वहां जाके टेस्ट दे सकते हैं। और बहुत अच्छे टेस्ट हैं, क्वालिटी भी अच्छी है, एरर भी नहीं है टेस्ट के अंदर।
और दोनों लैंग्वेजेज में है, हिंदी और इंग्लिश, और एग्जाम पैटर्न पे ही बेस्ड है जिस तरीके से एसएससी का एग्जाम होता है। तो आप वो टेस्ट दे सकते हैं और आनंद उठा सकते हैं, और ऐसे ही पढ़ते रहिए। मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ ये ज्योमेट्री, ये सारी चीजें देखते रहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। तुम बताओ भाई, शायरी बाज क्या हाल है तुम्हारे? तुम्हारी कॉपी मिल गई? और तुम भाई, तुम्हें लगता है तुम चेहरे और बालों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो, थोड़ा पढ़ने पे दे दो इतना। ऐसा नहीं है, फायदा हो रहा है नहीं है बताओ इससे? नहीं हो रहा। और ये रविशंकर शुक्ला नाम रखा था तुम्हारा, मैं तो भूल गया क्या रखा था। कुछ भी। तुम क्या खा रहे हो भाई? ये लड्डू? सही है, तुम्हारी तो किस्मत खुल गई। तुम वही हो ना जो गाना गाते हो? ए? चलो कभी तुम्हें मौका देंगे जिस दिन बच्चे नहीं आएंगे, हम सुनेंगे। पूरा डब्बा पास कर दो ना, जिसको खाना है खा लेगा। इनको दो दो लड्डू चाहिए दोनों को। क्या पूछ रहे हैं? लड्डू क्यों? अरे मेरा कोई लड्डू से लेना देना नहीं है, इनके भैया के बेटा हुआ है तो ये बुआ बनने की खुशी में लड्डू बांट रहे हैं। भाई मेरे पास लड्डू खिलाने की भी कोई वजह नहीं है, और वजह होगी तो लड्डू ऐसे बटेंगे आप सोच नहीं सकते। तो आप दुआ करिए कि वजह बने। नहीं नहीं, वो 0% है, वापस 0% है। चलो, कहां तक हमने पढ़ के जोड़ा था, थोड़ा मुझे आइडिया दे दो। क्या पढ़ा रहा था मैं पिछली क्लास में? है? ये रख देना किताब उधर ही। हाँ जी। मीडियन? नहीं नहीं, कल मैंने उससे पहले सरकम सेंटर भी तो बताया था। सरकम हो गया। सरकम सेंटर में आर का फॉर्मूला बता दिया था। कोई सवाल तो नहीं दिया था घर से करने के लिए? पहले बेसिक्स जान लेते हैं सारे सेंटर्स के बारे में, फिर मिला के सवाल करेंगे, ठीक है? आप लिखिए इन सेंटर। इन सेंटर, अंतः केंद्र। इन सेंटर। अंतः केंद्र। तुम्हारे ये लड्डू खा खा के ये हालत हो रही है, कम खाओ थोड़ा मीठा। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल सभी अंतःकोणों का, सभी अंतःकोणों के समद्विभाजकों का कटान बिंदु। सभी अंतःकोणों के समद्विभाजकों का कटान बिंदु क्या कहलाता है? इन सेंटर कहलाता है, ठीक है? अगर ये इन सेंटर कहलाएगा, इसका मतलब क्या है? हमने ये एंगल बाइसेक्टर लिया, कट कर गया, ऐसे एंगल बाइसेक्टर लिया, कट कर गया, ऐसे एंगल बाइसेक्टर लिया, कट कर गया, कट कर सकता है, ठीक है? तो ये जहां पे कट कर रहा है इसको हम आई कहते हैं, और ये आई क्या है? इन सेंटर। तो क्या क्या बातें पता होनी चाहिए इसके बारे में?
कि जो इन सेंटर बनता है जब हम ऐसे 3 बाइसेक्टर कट कराते हैं, तो जो सेंटर बनता है इसकी दूरी जो होती है वो सभी साइड से बराबर होती है, इससे भी इससे भी सभी साइड से क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये इक्वल है, ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल। अगर ये डिस्टेंस इक्वल है तो मैं इसको सेंटर मान के एक व्हाइट कलर का सर्किल बना सकता हूं। दिस सर्किल इज कॉल्ड इन सर्किल। ये सर्किल क्या है, अंतःवृत्त। ये सर्किल क्या है, अंतःवृत्त है। तुम छोमू सी शक्ल लेके बैठे हो, समझ गया था इससे बात हो रही है। ठीक है, इन सर्किल, और ये जो दूरी है ये r, इसको हम बोलते हैं इन रेडियस, अंतःवृत्त की त्रिज्या। ये क्या होगी, इन रेडियस अंतःवृत्त की त्रिज्या। साइलेंट कर लो, फुल साइलेंट। यहाँ पे हमने ऐसा नेटवर्क लगाया हुआ है, जो भी आप मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, सब रिकॉर्ड होता है हमारे रिकॉर्ड में। अब आप समझ लीजिए कि आपको क्या लिखना है और क्या नहीं। हम नहीं चाहते कि आपको बुला के शर्मिंदगी महसूस कराएं। फोन की लाइट बंद कर लो, 1000 बार बोला है। ठीक है, इन रेडियस होगी ये r। अब आपको बताइए कि अगर मैं इस एंगल निकालने की बात करूं, अलग से बना लेता हूं, जैसे कि ABC, और ये अगर इस एंगल की बात हो तो ये कैसे निकलेगा, तो आपको पता है कि ये एंगल B का आधा होगा, B/2, और ये C/2। तो ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस, नोट आने क्या, दिल्ली छोड़ दिया क्या? अच्छा, पेपर ज्यादा ही चल रहे हैं कुछ उसके। 90 प्लस A/2 आ जाएगा। B प्लस C को हमने 180 माइनस A लिख दिया। यानी हम ये कह सकते हैं अगर वो एंगल A है तो एंगल BIC कितना होगा, 90 प्लस एंगल A/2। ऐसे सारे ही निकल सकते हैं। अगर एंगल CIA की बात होगी तो वो 90 प्लस एंगल B/2। एंगल CIA और एंगल एक और कौन सा लिख लेना, दो काफी है। अलीगढ़ तुम्हें आ रहा है समझ? तुम भूल गए कि तुम अलीगढ़ से, मुझसे झूठ बोल रहे थे। तो मैं पूछ रहा हूं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 2017 वाले में एसएससी कैंडिडेट को विदाउट एनी रीजन रिजेक्ट कर रहे हैं। पता चला होगा आपको, काफी न्यूज फैल रही है। और वो उन्हें करना भी था, क्योंकि जब 35,000 लोग उन्होंने फिर ले लिए थे ताकि हंगामा ना कटे। अब 35,000 लोग जिन्होंने टियर 3 तक क्वालिफाई कर दिया और वैकेंसी 7,000 ही है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी मुझे तो लग रहा है अभी भी 8 की बजाय 18,000 ले लेंगे। फिर जब बंदा पहले दिन जॉब पे जाएगा तो आप उसको इस आधार पे निर्धारित किया जाएगा कि बेटे आप की चाल ढाल ठीक नहीं है, आप जॉब नहीं कर सकते। क्यों ले रहे हो आप 35,000 बंदे, 8,000 की वैकेंसी थी। ऊपर से पहले तो लिखा आता था कि आपको 2 साल का प्रोविजन पीरियड के लिए नियुक्त किया जाता है, पहला था ना जॉब के नीचे कॉलम। इस बार आप देखेंगे 2017 का जो रिजल्ट है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको टेम्परेरी बेसिस पे नियुक्त किया जा रहा है, टेम्परेरी बेसिस पे। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि ज्वाइनिंग के बाद भी उनकी जॉब पक्की है, अब तो ज्वाइनिंग हो गई और कुछ नहीं होगा, तो वो लाइन पढ़ लें जरूर, बस आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। समझदार है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जैसे आपको पता है कि ये सर्किल था और इसकी जो रेडियस थी वो भुजाओं से दूरी थी, तो एक तो ये बात भी लिख लीजिए कि इन सेंटर इज ए पॉइंट
इन सेंटर इज ए पॉइंट इन द ट्राइंगल, इन सेंटर इज ए पॉइंट इन द ट्राइंगल हुज डिस्टेंस फ्रॉम साइड्स आर इक्वल। इन सेंटर त्रिभुज के अंदर एक ऐसा बिंदु है जिसकी दूरी भुजाओं से क्या होती है, बराबर होती है। अगर ये दूरी बराबर है तो ये आर है, दूरी का मतलब ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस से होता है। हम अगर इन तीनों ट्राइंगल के एरिया का सम करें और जोड़ दें तो वो त्रिभुज एबीसी का एरिया आ जाएगा। ये पॉइंट आई है। ये कहा जा सकता है कि त्रिभुज एबीसी का एरिया बराबर होगा त्रिभुज एआईबी बीआईसी प्लस सीआईए। त्रिभुज एबीसी के एरिया को डेल मान लें तो ये हाफ आर और ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी बाई टू को डेल इंटू एस लिख सकते हैं, तो डेल बराबर आ गया आर इंटू एस। यहीं से आर को कह सकते हैं आर बराबर डेल अपॉन एस। और ये सिर्फ ट्राइंगल में ही नहीं, आर बराबर डेल अपॉन एस सब में लगता है, क्वाड्रिलेटरल हो जो मर्जी हो। आर बराबर डेल अपॉन एस क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन सब में लगता है। हाँ जी, साइड का क्या करें? लाइट से प्रॉब्लम हो रही है आपको? ओके, लो भाई। अब सही है? घर पे बड़े बल्ब नहीं थे क्या आपके? क्या आ रहा है? कुछ लोग तो ऐसे आते हैं मरे हुए से शरीर लेके, पढ़ने का मन ही नहीं करेगा जिनका। जैसे जानी कितना काम करके आए। मैं भी सुबह खड़ा हूँ 9:30 बजे से, तो हम भी इंसान हैं। एनर्जी लाओ, 3 लीटर दूध सुबह 3 लीटर शाम को पियो जला के, हिम्मत तो करो। अच्छा, एक सवाल लिख लीजिए, सवाल से हम बहुत सारी बातें जानेंगे कि एक त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं बड़ी समझदार हैं, 13, 14, 15 हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 13, 14, 15 हैं। क्या लिखा? एक त्रिभुज की भुजाएं, आपने तो भी लिख दिया था बड़ी समझदार हैं, 13, 14, 15 हैं। और आई उसका इन सेंटर है, आई उसका इन सेंटर है, आई उसका परिकेंद्र है, वो इन अंत केंद्र है। तेरह, 14, 15 है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है? फाइंड द एरिया ऑफ ऐसे सवाल। एक त्रिभुज है जिसकी नाम है एबीसी, भुजाएं हैं 13, 14, 15 और आई इन सेंटर है। तो आपसे बीआईसी का एरिया पूछ रहा है। बीआईसी बिग, बीआईसी का एरिया पूछ रहा है। कार्गो वाले भाई साहब, इनकी शर्ट में 25 जेबें हैं।
28. 2020 little star, how I wonder, how am I? इस सवाल का उत्तर आ गया? आपने कर दिया? यार नवीन जी आप तो गणित के वो हो गए हैं। अरे नहीं। और आज पूरा नहा धो के चेहरे पे भी तेल भी लगा के आए, कोई वजह खास? हाँ भाई, तुमने क्या कर लिया ये? हो गया सवाल? आपको ये बात समझनी है, याद रखनी है, जैसे कि एबीसी एक ट्राइंगल है, ए बी सी। तो आपको पता है कि इन तीनों ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर है वो आर है, और एरिया किस बात पे डिपेंड करता है? एरिया दोनों बातों पे डिपेंड करता है, हाइट और बेस। हाइट सेम है तो बेस पे करेगा। जैसे हमने पढ़ा था कि सेंट्रॉइड ट्राइंगल को 3 इक्वल एरिया वाले पार्ट में बांटता है। तो हम इन सेंटर को क्या कह सकते हैं कि इन सेंटर त्रिभुज को भुजाओं के अनुपात के एरिया में बांटता है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि बी आई सी का एरिया, ए आई सी का एरिया, सी आई ए का एरिया क्या होगा, तो ए अनुपात बी अनुपात सी होगा। इस अनुपात में एरिया बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि इन तीनों ट्राइंगल का बेस है ये, और एरिया बेस और हाइट पे डिपेंड करता है। हाइट इज सेम टू ऑल ट्राइंगल देन द समथिंग समथिंग। ठीक है, तुम बताओ भाई, तुम्हें आया समझ या नहीं? हो गया? तुम तो गणित के बिजाड़ हो रहे हो हैं। कोई नहीं, बन जाओगे, टेंशन मत लो। अब एबीसी का जो एरिया कितना होगा? 84 होगा। होगा कि नहीं? होगा। तो अब आपको बताइए भुजाएं कितनी है? 13, 15, 28, 14, 42। यानी कि 42 की वैल्यू 84 है। बाहर मौसम कैसा हो रहा है? बारिश जैसा हो रहा है क्या थोड़ा? मतलब अच्छा हो रहा है, चिल हो रहा है। दिन में भी अच्छा था। मुझे यहीं पे खुशबू आ जाती है अच्छे मौसम में। यही तो है जी, सिक्स सेंस काम कर रही। आज एक बच्ची ने सुबह सुबह वाले बैच में क्या स्टेटमेंट दे दी कि लड़कियों के पास एक सिक्स सेंस होती है, लड़कों के पास नहीं होती। बवाल कट गया पूरे बैच में। हाँ, ये बोली कि होती तो है लेकिन काम नहीं करती उनकी। दिमाग खराब हो गया। सारे लड़के आफत करने को तैयार हैं, मैं लीड कर रहा हूं उनको। मैंने संभाला मामला, दबाया किसी तरीके से। रिजल्ट कुछ नहीं। अब कल वो उसने बोला, सॉरी बोलेगी, 42 की वैल्यू 84 है, 14 की कितनी होगी? 28। अगर इस ट्राइंगल का पूछते तो 15 दूनी 30, इसका 26, ऐसे एरिया बढ़ जाए। हाँ, लेना पड़ेगा साहब, ऐसे थोड़ी चलेगा। अच्छा, एक बच्चा मेरे से ऐसा सवाल पूछ रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ एक सवाल।
एक बच्चे ने मेरे से एक सवाल पूछा, पता नहीं सही है कि नहीं, मैंने पहली बार ऐसा सवाल देखा। वो ये कह रहा था कि जैसे आपने इन सेंटर बना दिया, ये एंगल बाइसेक्टर खींचा, ये एंगल बाइसेक्टर खींचा, ये भुजा 3 थी, ये 4 थी, ये 5। तो वो मुझसे पूछता है कि अगर ये इन सेंटर है तो अब मतलब ये इन सेंटर था, तो वो इस ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है। जैसे ये एंगल बाइसेक्टर यहाँ काट रहा था ऐसे, तो कुछ निकल सकता है, देखना। सही है सवाल? क्या हुआ? देखो इतना लेटा हुआ है कुर्सी पे, गिर गया भाई। सवाल थोड़ा संभालना, देखना क्या हुआ है यार। बड़ी मुसीबत है, पता है, टेंशन हो जाती है हमें तो यार। वादा किता भाई, अभी पीछे लगी तो नहीं उस बच्चे को जो गिरा है? एक बार उससे हाय करा दो। ठीक हो तुम? कुछ जूस वूस मंगाऊं तुम्हारे लिए? मंगा लो यार, मेरे लिए बनाना से कह रहे, एक एक एक्स्ट्रा करवा देता हूँ आपके लिए भी, ठीक है? नहीं, चलो ठीक है। थोड़ा है ना कि गिर गया तो चोट वोट लग जाती है, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि खून वगैरह जल गया हो थोड़ा बहुत। आपसे हो गया ये सवाल? आप तो एफर्ट ही नहीं कर रहे। हाँ से छोड़ो, क्यों करना है एफर्ट आपसे? हाँ, नहीं नहीं नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल में आप क्या बोल रहे हैं? क्या होता है? इन सेंटर सरकम सेंटर। हाँ, नहीं, ऐसा क्यों? इससे कोई मतलब नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ, नहीं 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 नहीं, वो आप गलत सोच रहे हो। आप पता क्या सोच रहे हो कि जो इन सर्किल बनेगा वो इनसे गुजरेगा। नहीं नहीं नहीं, वो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ना, वो तो यहां से गुजरेगा, यहां से। मैं आपको बता दूं एक बात साफ साफ, जैसे आपने ये एंगल बाइसेक्टर खींचा, ये खींचा, ये खींचा, तो जो इन सर्किल बनता है वो ऐसे बनेगा। जरूर नहीं कि वो इनसे गुजरे ही गुजरे, वो तो ये डिस्टेंस होती है आर, वो ये डिस्टेंस है आर, ये अलग चीज है। मैं ये बोल रहा हूँ, मान लेते हैं कि ऐसा बना दिया हमने ये, ठीक है भाई, तो एंगल बाइसेक्टर तो ऐसे गुजरेगा, और जो इन सर्किल बनेगा वो ऐसे बनेगा कहीं, तो यहां से जो डिस्टेंस होगी ये आर होगी ना कि ये। समझ गए आप? ये गड़बड़ कर रहे हो। आपको क्या लग रहा है कि वो इन पॉइंटों से गुजरेगा, इसलिए वो इन सर्किल और सरकम सर्किल ऐसा कुछ। देखिए मैंने भी सवाल को पहली बार देखा, मैं बता देता हूँ अभी जैसे मेरे दिमाग में आ रहा है, और बाकी फिर आगे देखेंगे। जैसे मैं इतना तो समझ गया कि अगर ये 3-5 है तो इसका अनुपात 3-5 हो जाएगा। जो एंगल बाइसेक्टर है वो 3-5 में बांटता है। और अगर ये 5-4 है तो ये 5-4 हो जाएगा। और अगर ये 4-3 है तो ये, सॉरी 3-4 है तो ये 3-4 हो जाएगा। होगा या नहीं? तो अब तो आपको पता है कि अगर किसी ट्रायंगल में हमारे पास ये अनुपात आ गया, ये अनुपात क्या आया? 5-4, 3-4, 3-5, तो हम इस बीच वाले ट्रायंगल का, पूरे ट्रायंगल के एरिया से अनुपात निकाल सकते हैं? नहीं, बताओ, निकाल सकते हैं ना ये चीज? तो अभी तो मेरे दिमाग में यही आ रहा है, फिर आगे देखेंगे कि क्या सवाल बनता है। अब हम इसको ऐसा मान लेते हैं ए डी ई एफ बी से, तो आप ही बताइए कि एडी का अनुपात एबीसी से कितना होगा? तो आप बोलेंगे जी वही 5 × 3 पढ़ा था और 9 × 7, तो 3-3-9, 5/21 आ गया। ऐसे अगर मैं बीडीएफ का निकालूं,
नॉट पीडीएफ, इट्स बीडीएफ, बीडी प्लस एफ। 3 गुणा 4 बटे 5 और 4 9 गुणा 8, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 1/6 आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या मैंने कहा गांधी जी आपके पास कोई और तरीका इस सवाल को करने का, या हम सही कर रहे हैं? सही कर रहे हैं, ठीक है। 5 गुणा 4, क्योंकि गणित की आपको भी मोटी समझ है। 4 दूनी 8, 5/14 ये आ गया। सारे एरिया आ गए। अब 14, 6 और 21 का मल्टीपल कितना होगा? एलसीएम 126, 42 हो जाएगा। यार कितने भी आले हो, 10/42, 7/42 और 15 अब आप ही बता दीजिए कि अगर पूरे का एरिया 42 है तो 15 और 7 22 और 10 32, तो इसका कितना बचा? 10। तो मैं ये कह सकता हूं कि DEF का जो एरिया होगा वो 10/21, नहीं 21 है 42, 10/42 गुणा ABC का। ABC का एरिया कोई बता सकता है? 6, हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये कितना आ गया? 6 से कटेगा, ये 3 से कटेगा। छह से 10/7। तो ये सवाल मेरे से मेंस में एक बच्चे ने पूछा, कह रहा ये हो नहीं ना। मैंने आपसे पूछ लिया तो सवाल तो ये जेन्युइन है, अब इसके और क्या तरीके हो सकते हैं देखना पड़ेगा। आप में से किसी को क्रेडिट कार्ड की नॉलेज है कि अगर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ना भरो तो क्या होता है आखिरी में? नहीं, अरे नहीं, मतलब मेरा ना, मैं फॉरेन साइट से बहुत सारी चीजें ऑर्डर करता रहता था। उनमें से कई वेबसाइट ने ना बिना पूछे पैसा काटना शुरू कर दिया था, बिना पूछे। मैंने ब्लॉक करा दिया, पूरा पेमेंट किया, फिर भी उन्होंने 1-2 वेबसाइट ने कुछ पैसे काट लिए, फिर मैंने ब्लॉक करा दिया उसको। अब वो मुझे लगातार नोटिस भेज रहे हैं कि पैसे भरो। तो अगर नहीं करें 1% तो क्या होता है, इससे फर्क क्या पड़ता है? कुछ नहीं होता। अरे कुछ तो होता होगा, जैसे कोई कोर्ट वोट से तो नोटिस नहीं आ जाता है, उससे फर्क पड़ता है सिविल पे? क्या फर्क पड़ता है, मतलब कैसे? बस और कुछ नहीं होगा। अरे लोन के लिए तो तमाम बैंक तैयार खड़ी हैं यार, बाबूजी ले ले, ऐसा कुछ। अमाउंट भी बहुत ज्यादा नहीं है, मैं सोच रहा हूँ कर ही दूं 12,000 रुपए कुल। क्यों आप केस में फंसे फालतू में, कुछ पंगा हो जाए तो। लेकिन गलती नहीं है, बता तो ऐसे दुख लगता है, फालतू में क्यों करे? कोई भी पैसा काट लेगा, बताओ। ब्लॉक से पहले ही कर ली थी मैंने, ब्लॉक बाद में करा भाई। मैं तो वकील से सलाह लेने की सोच रहा था, क्या होगा। वकील सलाह के ही 15,000 मांग रहा है, बताओ, इससे अच्छा तो। ये सवाल दोबारा से समझाता हूँ। सवाल क्या था, पहली बार मैंने भी देखा, बहुत अच्छा सवाल था। ये कह रहा था कि जैसे ये इसका एंगल बाइसेक्टर, ये इसका एंगल बाइसेक्टर, ये इसका, ये जहां पे कट कर रहे हैं उस ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा था। तो अब हमने इतना तो पढ़ा ही था इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में कि जो एंगल बाइसेक्टर है वो सामने वाली भुजा को इन भुजाओं के अनुपात में बांटता है, ये तो हमने पढ़ा था। तो हमें पता लग गया कि जो पॉइंट है इनका अनुपात क्या होगा, ऐसा एक ट्रायंगल बन गया। फिर ये हम पहले ही पढ़ चुके थे कि DEF का ओवरऑल से अनुपात हम निकाल सकते हैं। कैसे? हमने इसका निकाल दिया, इसका निकाल दिया, इसका निकाल दिया, खेल खत्म। खेल क्या हुआ? खत्म। मोटे सॉरी, आपको समझ आया कि नहीं आया सवाल? सॉरी। 3 5 5 4 3 4, ठीक है। तो AD का एरिया निकाला 5/21, तीनों का निकाल दिया, 10/21 आ गया, 42 कर दिया, गुणा 6 से कर दिया। ABC का एरिया 6 था, ABC का 6 कैसे निकला? हाफ बेस इंटू हाइट, 3 गुणा 4, तो कितना आ गया? 6।
तो कभी अगर ऐसा गंदा सा सवाल आपके जीवन में आता है तो कर लेंगे. इफ सम रूड क्वेश्चन कम्स टू योर लाइफ, चलिए एक सवाल लिखिए. हंसने की क्या बात है जब. एक और क्यूट सा सवाल पूछता हूँ यार, ये किताब रख देना उधर ही. ठीक है. एक सवाल बहुत प्यारा, बहुत नसीला आपके लिए ये रहा. तुम सही लिखना भाई, पहली बार में. कहाँ है ये? फिर इसके पापा कहेंगे कि गलत लिख रहे हैं. हमें फालतू में ये पंगे नहीं चाहिए पापा पापा के. ठीक है. दिक्कत यही है कि बाप बाप होता है. चलो एक प्यारा सा सवाल. इन ए ट्राइंगल एबीसी, इन ए ट्राइंगल एबीसी, इन ए ट्राइंगल एबीसी, एबी बराबर 6. एबी क्या है? 6. एसी 8, बीसी 10. एबी 6, एसी 8, बीसी 10, and D is the midpoint of BC. ठीक है. क्या लिखा? हाँ, D is the midpoint of BC. हिंदी वाले लिखेंगे कि एक त्रिभुज काखा गाम है, ए बी 6 और ए सी 8. वो मैंने ना अपने गूगल ट्रांसलेटर में डाल दिया था, फिर मेरे को याद आया बाद में. और ए सी 8, बी सी बराबर 10. डी बी सी का मध्य बिंदु है, डी बी सी का मध्य बिंदु है. तो व्हाट इज द सम ऑफ द रेडियस, what is the sum of the radius of the circles, what is the sum of the radius of the circles inscribed in triangle in ADB and ADC. इंस्क्राइब्ड इन ट्राइंगल एडीबी और एडीसी. हिंदी वाले लिखेंगे अब उन वृत्तों की त्रिज्याओं का जोड़ बताओ, उन वृत्तों की त्रिज्याओं का जोड़ बताओ. जोड़ बताओ जो त्रिभुज एडीबी और एडीसी के अंदर बने हैं, जो त्रिभुज एडीबी और एडीसी के अंदर बने हैं. हाँ जी. एक बच्चे का 24 आ रहा है. सॉरी, तो बहुत बड़ा होना चाहिए था. अच्छा हो तुमने सही टाइम से बोल दिया. हाँ, हो गया आपसे? नहीं, तुमसे?
तुमने इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं रखते? अच्छा इंटरेस्ट रखते हो लेकिन सवाल नहीं हो रहा आपसे, कोई बात नहीं फिर। यार बंसी तुम ना गणित के बताए कृष्ण भगवान हो, तभी तुम्हारा नाम बंसी पड़ा है। सही हो सकता है, उम्मीद है इसके सही होने की पूरी पूरी। सीएम आपसे हो गया? सीएम साहब क्या हुआ, नाराज हो? मनाना थोड़ा इसको जरा। लो 100 रुपए, चलो। एक दो हाँ जी। तुम बताओ भाई, तुम टीचर बनने की राह पे हो, इतने छोटे छोटे से सवाल तुमसे हो नहीं रहे, ऐसे बन जाओगे तुम टीचर? बन जाओगे? देख के पढ़ाना है, ये बोल दो साहब साहब। देखो कितना चालू है, कह रहा बन जाएंगे, देख के तो पढ़ाना है भैया। लेकिन अब मान लेते हैं किसी बच्चे ने कुछ अनाप शनाप सवाल पूछ लिया घुमा फिरा के, तब क्या करोगे? बता दोगे? चलो मैं पूछूं फिर तुमसे घुमा फिरा के, तो मैं ये कह रहे हैं कि सरकारी टीचर बनेगा, वहां कोई कुछ नहीं पूछता। नहीं नहीं, मुझे खुद नहीं पता, मैं सवाल पहली बार करूंगा। ये 6 या 8 या 10 है? ए यहाँ पे है। अब सही है। ए बी 6 और ए सी 8, बी सी 10, अब सही है। मिड पॉइंट कहाँ है इसका? ये जाइए मिड पॉइंट जाओ ले, है सवाल का जा में जाबरत की और जाबरत की, यही पूछ रहा है या ना पूछ रहा हो? जिन दोनों की रेडियस को सम पूछ रहा है, जे R1 मान ली, जे R2, तो R1 प्लस R2 पूछ रहा है। कोई हमें ये बता सकते हो कि जिन दोनों ट्राइंगलन को एरिया बराबर हो कि ना है? क्यों हुए बता? क्योंकि जे माध्यिका है जाके, और माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर भागन में बांटते क्षेत्रफल के हिसाब से। पूरी जो अपनी मूवी है उसमें मेरी भाषा पूरे में यही है, यही है? हाँ स्टार्टिंग में यही है, फिर तो भैया मैं पहले रो में बैठता हूँ, फिर तीसरी में, फिर तो मैं कहाँ बैठता हूँ आप देखेंगे वीडियो में, और क्या करता हूँ क्लास में बैठ के। बहुत जल्दी। कब तक आ रही है? ठीक है, तो R1 R2 ठीक है। अब तो हमें अपने बच्चों को भी काम देना है जिनका एसएससी में सिलेक्शन नहीं होगा उनको, क्योंकि उनको जीविका चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। इतनी उम्मीद लेके बैठे हमसे है। अरे आप तो हैं ही, अब और लोगों को भी देंगे धीरे धीरे। तो ये हमें निकालना था, एरिया इक्वल है, तो मैं ये कह सकता हूं दोनों ही केसेस में कि डेल अपॉन S1 पहले वाले ट्राइंगल का और डेल अपॉन S2। डेल तो मुझे बताइए, ठीक है, क्योंकि डेल 1 डेल 2 दोनों बराबर हैं। ये डेल पता है मैंने किसके लिए लिखा है? मैंने लिखा है एबीडी, एबीडी का एरिया और एसीडी का, इन दोनों को मैंने क्या मान लिया? डेल। अच्छा आपको एक बात नहीं पता होगी कि जो मीडियन होती है राइट एंगल ट्राइंगल में, वही सरकम रेडियस भी होती है, ठीक है। ये बात अभी तक नहीं पता है, लेकिन जब राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ेंगे तब हम जानेंगे। आपको फॉर्मूला तो पता है ना, मैं अभी थोड़ा सा समझा देता हूँ, आगे भी बीच बीच में भी जरूरत पड़ेगी आपको। जैसे फॉर्मूला ये पता है कि ये सी एंगल मैंने मान लिया 90 और ये सी भाई, ठीक है। तो आपको आर का फॉर्मूला पता है कि हम आर बराबर निकालते हैं सी बाई 2 साइन सी, यानी कि साइन 90। ये फॉर्मूला पढ़ा हमने, पढ़ा कि नहीं?
या अगर ये भी आपने नहीं पढ़ा तो ये ए है भुजा और ये बी, आपने कैपिटल आर का ये तो पढ़ा है, ए बी सी अपॉन 4 डेल पढ़ा है। अच्छा डेल को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ए बी, तो ए बी से ए बी कट जाएगा, ये सी बाई 2 आ जाएगी दोनों ही से या नहीं। तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो कैपिटल आर होती है वो सी बाई 2 होती है, सी बाई 2 का मतलब इसकी आधी आधी, यानी कि और हम ये भी जानते हैं कि सरकम सेंटर जो होता है वो एक ऐसा बिंदु होता है ट्राइंगल में जिसकी तीनों वर्टेक्स से दूरी बराबर होती है। तो ये दूरी कितनी है वर्टेक्स से, ये 5 नहीं सी बाई 2, तो ये कितनी होगी, तो ये कितनी होगी सी बाई 2। अच्छा ये मिड पॉइंट आ गया, तो मिड पॉइंट को वर्टेक्स से मिलाते हैं तो क्या कहते हैं, मीडियन, तो यानी कि मीडियन भी है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में आप ये बात अभी से याद रख लो, आगे तो हम पढ़ेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये 10 है और ये मीडियन है तो ये सब 5-5 हो जाते हैं। समझ रहे हो आप, राइट एंगल ट्राइंगल में जो शॉर्टेस्ट मीडियन है, पाइप नहीं है प्लस पाइप, देखो लेके चला गया हल्का फुल्का पाइप में चिपका, पी लेगा देखो। आपको आ गया समझ। तो ये जैसे कितना होगा, 5 आ गया और ये 5 है, ये 5 है, तो अब तो निकाल ही सकते हैं हम। जैसे डेल कितना होगा इसका, ट्राइंगल का डेल कॉमन ले लेते हैं भाई, डेल पूरा 48/24 है, तो 12 में बट जाएंगे, 12 आ गया डेल 1/S1। पहले वाले ट्राइंगल का पेरीमीटर 5 और 5 10 और 6 16, दूसरे वाले का सेमी पेरीमीटर है ना तो 8 होगा, एस सेमी पेरीमीटर होता है, 5 और 5 10 और 8 18 9 होगा 1/9, तो ये कितना आ गया 12 गुणा 8 और 9 17/8 गुणा 9, 3 चौक 12 3 तिया 9, 17/6। एक लड़के का आ रहा था, कौन है वो, तुम्हारा भी यार 2, तुमने क्या गलती की भाई 13/6 में, हाँ बोलो हिरोज। तुमने एरिया हिरोज फॉर्मूले से निकाला दोनों ट्राइंगल का तो एरिया के गलत आ रहा तब भी सेम ही आ रहा हो। इन्होंने हिरोज फॉर्मूला से दोनों एरिया निकाले हैं अलग अलग ट्राइंगल के, तब भी 12 ही आएगा, ऐसा नहीं है कि अलग होगा, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा उसमें तो। अच्छा एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, अगर तुमसे जानना चाहूंगा, अगर ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होता तो क्या ऐसा सवाल नहीं बन सकता था भाई। राइट एंगल ट्राइंगल से हमें क्या हेल्प मिली कि एरिया जल्दी निकल गया। अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होता तो क्या हम एरिया नहीं निकाल पाते, निकाल पाते आराम से, हिरोज फॉर्मूला लगा के निकालते और फिर आधा कर देते, लेकिन दोनों का नहीं निकालते जो आपने करा, निकालते फिर भी एक का ही और आधा कर देते, क्योंकि मीडियन ट्राइंगल को 2 इक्वल एरिया वाले पार्ट में बांटती है। अच्छा फिर तकलीफ कहाँ होती है हमें, तकलीफ फिर हमें होती है एडी निकालने में, क्योंकि एडी 5 नहीं आता भाई, ये तो हो जाता 5-5 10 होने पे मीडियन 2 इक्वल पार्ट में बांटती है, मिड पॉइंट होता है, लेकिन ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता तुम बताओ। अरे मीडियन है, मीडियन की लेंथ निकाल देते, तीनों भुजाएं होती तो भाई, मीडियन ही तो है एडी, लेंथ निकाल देते मीडियन की। अगर तीनों भुजा पता हो तो क्या मैं मीडियन की लेंथ नहीं निकाल सकता, लेकिन सवाल फिर लंबा हो जाता, बहुत होता तो फिर भी सवाल, ऐसा नहीं कि सवाल नहीं होता, फिर सवाल फिर भी होता लेकिन थोड़ा लेंथी हो जाता, उत्तर भी बहुत गंदा आता। फिर आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अगर ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होता तो क्या सवाल बन सकता था, नहीं तो आपने बोला बन सकता था। फिर मैंने पूछा तकलीफ कहाँ कहाँ आती, आपने बोला 2 जगह आती, एक तो एरिया निकालने में आती, लेकिन हम एक ही बार निकालते रोज फॉर्मूला से और आधा आधा कर देते। फिर आपने कहा मीडियन की लेंथ निकालने में आती, क्योंकि सेमी पेरीमीटर के लिए लेंथ चाहिए मीडियन की, निकाल देते। तुम बताओ अभी तुम्हें चक्कर वक्कर तो नहीं आते, सही हो, अच्छा ट्रीटमेंट लो डॉक्टर का, सुबह सुबह जूस पिया करो फ्री में, कोई भी दुकानदार पिला रहा है।
विद्यार्थी जीवन में क्या होता है, थोड़ा सा जूस वूस में बड़ी दिक्कत आती है। हमने वो सीन डाला नहीं इस बार की मूवी में, भी डालना था वो हमें, जिसमें वो जूस पिला देता है दुकानदार, फिर भी लड़का इस उम्मीद में खड़ा रहता है थोड़ा वो और डाल देते ना ऊपर से, जो असली पैसे वसूल तो वही होते हैं। हाँ, तो मैं मथुरा आ रहा है समझ? बंसी जी गलती पता चल गई आपको अपनी? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, हो जाती है गलती कभी कभी। ये पीछे भाई साहब मुझे क्यों घूर रहे हैं? चलिए आगे कुछ और सवाल लिखिए, ये सवाल भी अच्छा था, कुछ और सवाल लिखिए। लिखें इन ए ट्राइंगल एबीसी, in a triangle ABC, angle bisector of angle A, comma angle B and angle C in a triangle ABC, angle bisector of angle A, angle B and angle C cut circumcircle at PQR। पहले भी कर चुके हैं ऐसा एक सवाल, हम आपसे हुआ नहीं था, मैंने जब पूछा था एंगल RQP, याद है? In a triangle ABC, angle bisector of angle A, angle B, angle C cut circumcircle at PQR respectively। एक त्रिभुज ABC में कोण A, कोण B, कोण C के समद्विभाजक, कोण A, कोण B, कोण C के समद्विभाजक परिवृत्त को सम्मान सहित PQR पर काटते हैं रेस्पेक्टफुली। ठीक है जी। कितना लिखा? रेस्पेक्टफुली। एंगल CRQ बराबर CRQ, एंगल CRQ बराबर 49 मत लिखो 49, लिख रहे हो? लिख लिया? चलो लिख लिया तो लिख लिया 49। CRQ कितना है? 49। एंगल A बराबर 51 एज ए दक्षिणा लिख लो, 51 एंगल A।
तो आपको बताना है एंगल बी क्यू आर क्या होगा। बी क्यू आर, अरे यार, एंगल ए 54 और एंगल सी आर क्यू 49। ठीक है, तो बी क्यू आर बताना। अच्छा, कितना आ रहा है? ओहो, बटे में आ रहा है, बटे में। ओहो, अरे 15 में साढ़े बहुत दिक्कत हो गई। साढ़े साढ़ू हम यहाँ थोड़ी ना करने आए हैं। आपके हरियाणा में क्या होता है साढ़ू, मतलब जानते हैं आप? नहीं होता हरियाणा में? होता है, कुछ और बोलते होंगे उसको। यूपी में तो ये बहुत खतरनाक पोस्ट है। जलन की मात्रा यहाँ सबसे ज्यादा है। आपका आ गया जी उत्तर? ओहो, अभी ना आप विकास के करेक्टर से बाहर नहीं आ पा रहे। ए बी सी, ये कहां पे कट करता है? पी पे, और ये क्यू पे, आर, यही होगा आर। ठीक है, अब आपको पता है एंगल बी कितना दे रखा है? बी दे रखा है कुछ और। एंगल ए कितना है? और क्यू आर सी कहाँ है? सी आर क्यू, ये कितना है? 49। पूछा क्या है? बी क्यू आर, वही ना, सही तो लिखा है। तो फिर अच्छा, आप पता है बच्चा एक गलती जो सबसे ज्यादा करते हैं वो क्या करते हैं? वो ना इसको डबल मान लेता है। 51 और 102, और फिर ये 102 तो ये 102, और उत्तर निकाल दिया भाई साहब ने। आप ही रहा होगा, कई लोगों ने ऐसे किया कि नहीं? आपको ये लगता है कि यार अगर ये बाहर सर्किल बन रहा है तो अब जो भी कुछ काटेगा वो सब सरकम सेंटर होगा, ऐसा थोड़ी ना। एक वृत्त एक ट्रायंगल के बाहर बना हुआ है तो तमाम ये भुजाएं हो सकती हैं, सब इसके सेंटर ही थोड़ी ना होंगे। आप बताइए, एपी क्या था? एंगल बाइसेक्टर। बी क्यू क्या था? एंगल बाइसेक्टर। सी आर क्या था? एंगल बाइसेक्टर। और एंगल बाइसेक्टर जहां काटते हैं वो क्या होता है? इन सेंटर। और अगर वो इन सेंटर है यानी कि कितना होगा? 90 प्लस 51/2 यानी कि 100, अरे 115.5। अगर ये 115.5 है तो ये भी कितना होगा? 115.5, क्योंकि ये क्या है? अरे वर्टिकल अपोजिट एंगल है लल्लू राम। तो ये कितना आ गया? 180 माइनस 115.5 माइनस 49 बराबर 15.5। उत्तर। टीचर साहब पढ़ लो पढ़ लो, क्यों बच्चों का भविष्य बर्बाद करोगे? नहीं तो पहले नर्सरी के ट्यूशन से शुरू करना, मत डायरेक्ट एसएससी में कूद जाओ।
हाँ जी, क्या कहना है आपका? है C31 आ रहा है। और नहीं तो क्या, C/2 हो जाएगा। तो क्या करें अब और? सही है ना? तरीके बहुत सारे हैं एक सवाल को करने के। तुम बताओ तुम्हें क्या है? पढ़ाई में मन नहीं लगता तुम्हारा? लगता है? इसके साथ शिफ्ट हो जाओ, थोड़ा मिलके पढ़ लोगे दोनों। वो भी एसएससी की तैयारी में। और सही है, मिटा दें जी ये। चलिए अगला सवाल लिख लीजिए। आई, आई मतलब कोई आया नहीं है, आई फॉर इन सेंटर, ठीक है। एंड ओ, आई एंड ओ आर द इन सेंटर एंड सरकम सेंटर आर द I and O are the incenter and circumcenter of triangle ABC of triangle ABC. AI, AI produced and it intersect a circumcircle at D. फिर से बोल रहा हूं ये लाइन, AI produced and it intersect a circumcircle at D. हिंदी वाले भैया लिखेंगे कि I और O I और O अंतः केंद्र और आई एंड ओ अंतः केंद्र और परिकेंद्र हैं। ए आई को आगे बढ़ाया तो ये परिवृत्त को डी पर काटता है। यदि कोण एबीसी बराबर 75, ए आई को आगे बढ़ाया तो ये परिवृत्त को डी पर काटता है। यदि एबीसी बराबर 75, यदि एबीसी बराबर 75, कोण बीआईडी बराबर 65, फाइंड एंगल बीओडी, फाइंड एंगल बीओडी। है 95।
चलो, तुम दोनों से तो आज एक भी सफल नहीं हुआ ना? एक हुआ था। चलो प्रसाद वगैरह चढ़ाना है जी। नहीं, ये जो भाई साहब खंबे के साथ बैठे हैं, हाँ जी, आपसे हुआ सवाल? मुश्किल लग रही है आपको कि ऐसा लग रहा है एसएससी में गलत फंस गए टाइप से, ऐसी फीलिंग आ रही है? और कोई इशारा भी नहीं है, पता है? ए बी सी, आई इन सेंटर है, तो अगर मैं इसको मिलाऊंगा तो ये एंगल बाइसेक्टर होगा डी। और बाकी एक और क्या दिया हुआ है? ओ। ओ को यहाँ मान लो, कहीं भी मान लो, ऐसे फर्क नहीं पड़ता। बहुत से बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि ओ को आई के कितने करीब ले जाएं ना ले जाएं। कोई मतलब नहीं है इससे। अगर आपको लगता है कि बहुत कठिन हो रहा है सवाल और आपको अलग मानना है, तो ओ तो आप बाहर भी मान सकते हैं। सरकम सेंटर ट्राइंगल के बाहर भी हो सकता है, लेकिन इन सेंटर नहीं हो सकता। तो आप ऐसा भी कर सकते थे कि ओ को बहुत दूर मान लें बाहर, लेकिन इतना भी नहीं कि बोर्ड से बाहर चला जाए कॉपी से, कैलकुलेशन ही नहीं हो पा रही, लेकिन मान सकते हैं बाहर। ठीक है, ओके सीएम। अब क्या क्या दिया हुआ है मैं सवाल में? एबीसी 75 और अच्छा ये, अच्छा आप बता सकते हैं कि बीआई भी एंगल बाइसेक्टर होगा या नहीं होगा? तुम आ गए वापस पढ़ने फिर? अच्छा ठीक, कुछ नहीं बोलूंगा भाई, ऐसे थोड़ी ना है कि कुछ भी बातें बोल दूंगा। चिल बैठ के बैठो, ठीक है? कोई हमसे अपनी समस्या शेयर करता है मतलब तो ये कुछ नहीं बोलते। अगर कभी बोलता हूँ तो घुमा फिरा के, जैसे आपकी इस पे थोप दूंगा, आप इसकी आप पे, ऐसे करके, उससे पता ना चलेगी किसकी जेन्युइन समस्या, ताकि समस्या लोगों को पता भी चल जाए ऐसी आती है जीवन में। तो जो एंगल बाइसेक्टर जब ये होगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा कि नहीं? कितना? 37 पॉइंट। अच्छा आप बताइए कि जो बीओडी भी दिया है ना, एंगल बीओडी, अच्छा बीआईडी दिया है, बीआईडी कितना है? अच्छा अगर ये 65 है तो ये कितना होगा? क्योंकि ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। अरे है या नहीं एक्सटीरियर? है, तो कितना होगा ये? 40 घटाओगे तो 25 और ढाई हो रहे, 27.5। बोलो होगा ये? अच्छा आपको नहीं लगता ये जो कॉर्ड है बीडी, ये जितना सरकमफ्रेंस भी बना रही है 27.5, यहाँ इसका डबल बनाएगी, यानी 55। सोनीपत की भाषा में ए उत्तर, 55 ही उत्तर है, उत्तर ही 55 है। मुश्किल लग रहा है? एक बार और बता देंगे अगर मुश्किल लग रहा है तो। वैसे मुश्किल एक ही चीज है साहब, पहले भी कह चुके हैं, रोज कहते हैं ये बात।
नहीं आया समझ? एक बार और, ये एंगल आधा होगा, 37.5 कर दिया, क्योंकि ये भी आई अगर इन सेंटर है तो बी आई भी एंगल बाइसेक्टर होगा। ये एंगल 65 था, तो ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो इसका सम ये होगा, तो ये निकाल दिया 27.5। फिर हमने कहा जो बी डी कॉर्ड है, अगर ये यहाँ पे 27.5 बना रही है तो यहाँ कितना बनाएगी? 55। इसके बाद दो लाइनें लिख लीजिए। डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस 2RR। हाँ, किसी भी ट्राइंगल में आप एक सवाल भी लिख लीजिए कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर इन ए ट्राइंगल इफ साइड्स आर 13, 14, 15। साइड्स आर 13, 14, 15। रिपीट कर देता हूं। ये पहली बात तो फॉर्मूला है परिकेंद्र और अंतःकेंद्र की बीच की दूरी निकालने का। तो आपको परिकेंद्र और अंतःकेंद्र के बीच की दूरी बतानी है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 13, 14, 15 हों, इफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 13, 14, 15। क्या बात है, ये सवाल तो हो गया है। वेरी गुड। आपको यार ऐसे सवाल होते थे, ए प्लस बी के फॉर्मूला लिखवा दिया स्क्वायर का। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए और बी दे दिया, 3 और 2, बताओ क्या होगा? अच्छा, ए बी सी की बात करें तो ए बराबर 13, बी 14, सी 15 और एरिया कितना होता है? 80 जानते हैं। तो कैपिटल आर कितना आ जाएगा? ए बी सी यानी 13 गुणा 14 गुणा 15 बटे 4 इंटू 80। तो आप बताइए 14 से कितनी बार कटेगा? 6 बार। 3 दूनी 6, 3 तिया 39 बटे 8। इतना गंदा सा आ रहा है, हे भगवान। 5 बार कटेगा, 65 बटे 8। अच्छा, स्मॉल आर क्या होगी? डेल अपॉन एस कितना है इसका? एस कितना है? 42, 21। आर कितनी आ गई? 4। आर स्मॉल आर 4 आ गई। तो बड़ा गंदा सा उत्तर है। हे भगवान, इसकी आत्मा को शांति देना उत्तर की। 65 बटे 8 इंटू 4, 4 दूनी 8। तो भाई ऐसा करते हैं, इसमें से ना 65 ही कॉमन ले लेते हैं। 65 बटे 2 ही कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना बचेगा? अरे तुम इतना क्यों बन रही हो हीरोइन? लो, पैंसठ कॉमन आ गया। 65 कॉमन आएगा तो अंदर कितना बचेगा? 65 बटे 64 माइनस 1, तो ये 1 बटे 64। तो ये तो मुश्किल नहीं आया। रूट 65/8 आ रहा है, यही आ रहा है। वाह यार, कमाल कर दिया आपने। तो हम आपकी बुद्धि को शाबाशी देते हैं कि आप इस तरीके के सवाल करने में भी कंफर्ट हैं। नहीं रखेंगे, कल फिर मिलेंगे। अगर किसी बच्चे के पास टाइम है एक्स्ट्रा तो इससे पहले वाले बैच में भी आ सकता है, अगर कुछ और हायर लेवल के सवाल करने हैं तो। ठीक है, अभी कुछ नया टॉपिक स्टार्ट होगा कल। चलिए बाय। हाँ, अलाउ किया है, लेकिन आप पकड़ नहीं पाएंगे, बहुत तेज चलता है। आपने देखा ना 26 पेज थे आज।
हवा निकल जाती है बच्चों की। गंजू भाई साहब कैसे हैं? बड़ा हंस रहे हैं आप तो। कोई नहीं, हंस लो। हंसते हंसते कट जाए रस्ते। अभी डिसाइड नहीं है।